हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे, सुरक्षित होंगे और खुश होंगे। आज की रीडिंग होने वाली है कुंभ राशि एक्वेरियस के लिए। बिना किसी देरी के हम एक हफ्ते की रीडिंग यहाँ देख लेते हैं कि क्या आने वाला है एक हफ्ते की इस रीडिंग के दौरान। तो 15 अगस्त की ये रीडिंग होने वाली है, तो बिना वीडियो को स्किप करे आप ज़रूर देखें कि क्या क्या चीज़ें इस वक्त आपकी लाइफ में आ रही है, आपकी एनर्जीज के थ्रू, आपकी लव लाइफ के थ्रू, आपके करियर में, आपके जॉब में, आपके फाइनेंस में, और क्या ब्लेसिंग्स जो हैं वो आपको यूनिवर्स देना चाहता है। बने रहिए इस रीडिंग में। मैं आपके लिए कार्ड्स ओपन कर रही हूँ बिना किसी देरी के। ओके, ऑल राइट, ओके। सो आपके कार्ड्स यहाँ पर आ चुके हैं। आपके लिए जो डिवाइन गाइडेंस है वो पूरी तरह से सभी चीज़ें ओपन हो गई हैं। काफ़ी कुछ मुझे यहाँ पर आपके लिए दिख रहा है। आपकी लव लाइफ में कुछ चीज़ें जो हैं काफ़ी उसमें क्लियरिटी होती हुई मुझे नज़र आ रही है। आपके, अगर मैं काम को लेकर के बात करूं, आपकी वर्क प्लेस के लिए, आपके करियर को लेकर, तो वो भी यहाँ पर काफ़ी मुझे अच्छा दिख रहा है। अभी इस वक्त जो है आपकी एनर्जीज मुझे आपके करियर को लेकर के, करियर ओरिएंटेड आपकी एनर्जीज मुझे ज़्यादा दिख रही हैं। और काफ़ी कुछ ब्लेसिंग्स भी हैं जो जिस तरफ भी एक्चुअली इस वक्त आपके जो कार्ड्स हैं वो मुझे यहाँ पर ये चीज़ बता रहे हैं कि जिस तरफ भी आप अपना ध्यान पूरा देंगे वो चीज़ों को आप काफ़ी अच्छा बनाते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। बने रहिए, मैं एक एक कार्ड से आपके लिए जो भी चीज़ें हैं उन्हें स्टेप बाय स्टेप ओपन करती चली जाती हूँ। सबसे पहले इस समय कुंभ राशि वालों के लिए जो चीज़ है वो ये है कि असली सच्चाई आपके सामने आप आ चुकी है। आपकी एनर्जीज उस तरह की सिचुएशन में है जो लगातार कहीं ना कहीं कंफ्यूजन में थी। इस वक्त जो है आप एक रियलिटी चेक की तरफ बढ़ रहे हैं। किसी व्यक्ति की असली इंटेंशन या किसी सिचुएशन की वास्तविकता आपको समझ में आने लगी है। अब ये इंट्यूशन हो सकता है या क्लियरिटी, ये दोनों ही चीजें मुझे यहाँ पर होती हुई दिख रही है। आप कहीं ना कहीं इंटरनल मुझे बहुत ही पावरफुल दिख रहे हैं। अगर आपके लव लाइफ की अगर बात करते हैं तो हो सकता है कि आपके लव लाइफ में कोई माइंड गेम या ईगो या कोई हिडन ऐसा एजेंडा हो, तो आप प्लीज सावधान रहिए, क्योंकि कोई व्यक्ति आपकी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने की बजाय स्ट्रैटेजी वाइज आपके साथ में बिहेव कर सकता है। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो मैनिपुलेशन या अननेसेसरली आर्ग्यूमेंट्स जो होते हैं उनसे आपको इस वक्त बचने की सख्त ज़रूरत है। रिलेशनशिप को किसी भी तरह के कहना चाहिए मुझे कंपटीशन वाले जोन में ना रखें। ठीक है, कंपटीशन वाले जोन में आपको नहीं रखना है। अगर रिलेशनशिप की और मैं अगर बात करती हूँ तो यहाँ पर मुझे मोमेंट्स, अपने मूवमेंट्स ज़्यादा दिख रहे हैं। हो सकता है पार्टनर के साथ आप किसी तरह के ट्रैवल पर जाएं। हो सकता है कि बहुत समय के बाद में आप लोगों का मिलना हो रहा हो, या फिर हो सकता है ऐसी भी सिचुएशन यहाँ दिख रही है कि रिलेशनशिप में जो है, जो ऑलरेडी हैं उनके साथ में अब आप आगे बढ़ने वाले हो। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी कनेक्शन होता हुआ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। पर जो लोग लव लाइफ में है, जिनकी जो अभी तक मैरिड नहीं है, उनको थोड़ा सा यहाँ पर अपनी जो चीज़ें हैं उसमें थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। क्या चीज़ें, उसमें आर्ग्यूमेंट से बचने की यहाँ पर सख्त ज़रूरत है, क्योंकि काफ़ी कुछ क्लियर फेजेस आपकी लव लाइफ में दिख रहे हैं। ओके, अगर अब आपकी मैं करियर की बात करती हूँ तो करियर में इस वक्त आपको अलग अलग स्किल्स, एक्सपीरियंसेस एक साथ इस वक्त आपके काम आने वाले हैं। जितना नॉलेज आपके पास है, कुंभ राशि के पास में बहुत नॉलेज होता है। इस वक्त जो नॉलेज आपने अलग अलग जगहों से सीखा है उसे कंबाइन करके एक नई अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करने का आपके पास में ये एक बहुत ही सुनहरा
अवसर भी यहाँ पर आ रहा है। सो अपनी जो आपके पास में जितनी भी ब्यूटीफुल एनर्जीज हैं, जितना आपने सीखी हैं चीज़ें, अपने स्ट्रेंथ को पहचानिए, क्योंकि ये ही सीखी हुई चीज़ें इस हफ्ते आपकी बहुत बड़ी ताकत बनती हुई भी मुझे यहाँ दिख रही है। आपके वर्क प्लेस पर कोई पुराना प्रोजेक्ट हुआ या कोई पुराने तरीके से पास्ट में आप जो काम करते थे, जिस तरह के एक्सपीरियंस थे आपके, वो कहीं ना कहीं इस वक्त आपके अंदर इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। पहले ऐसा हुआ था, उसके आधार पर आप हो सकता है कि कोई जजमेंट्स ले रहे हो, तो इसे आपको बदलना है, क्योंकि पुरानी चीजें आपकी नई जो आपकी नई अप्रोच जो बनने वाली है उसमें कहीं ना कहीं बाधा डाल सकते हैं। तो पुरानी चीजों से बचें, राइट? ये एक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अगर मैं आपकी बात करती हूँ फाइनेंस को लेकर के, तो फाइनेंस में भी यहाँ पर मुझे पॉजिटिव कार्ड्स दिख रहे हैं। फाइनेंशियली ग्रोथ, मुझे यहाँ पर कोई अचीवमेंट मिलता हुआ, कोई पेंडिंग फाइनेंस मैटर जो था वो पॉजिटिव डेवलपमेंट में होता हुआ मुझे यहाँ दिख रहा है। आपकी मेहनत के एक्चुअल में अब यहाँ पे रिजल्ट्स मिलने की संभावना भी मुझे यहाँ नजर आ रही है। फिर भी सक्सेस के साथ आपको ओवर कॉन्फिडेंस से जरूर बचना है, इस बात का आप ध्यान रखिए। ओके, अगर मैं आपके चैलेंजेस की बात करती हूँ, तो कुछ पुराने कार्मिक पैटर्न्स या कोई डीप रूटेड हैबिट्स इस वक्त आपके लिए आपके डिसीजंस को प्रभावित कर सकती है। सो कोई भी सिचुएशन को बार बार रिपीट होने से आपको बचना है, और उनके पीछे के पैटर्न को भी समझना जरूरी है, क्योंकि लेसन को पहचान करके ही उस साइकिल को हम बदल सकते हैं। सो यहाँ पर आपके लिए एक ये चीज मुझे बहुत क्लियर नजर आ रही है, और साथ में कुछ ब्लॉकेजेस भी हैं जो शायद आपके लिए आपको कुछ ऐसे कठोर मुझे दिख रहे हैं यहाँ पर कदम भी उठाने होंगे जिससे आप डर रहे हैं, या फिर बिना पूरी क्लियरिटी के आप जंप करने की टेंडेंसी आपकी एक है, कि इसमें आपको ज़रूरत है कि कहीं ना कहीं थोड़ा बैलेंस आपको रखना चाहिए। ना ज़रूरत से ज़्यादा आप किसी चीज़ के लिए डरें, और ना ही ज़रूरत से ज़्यादा आप किसी चीज़ के लिए रिस्क लें, क्योंकि ये चीज़ बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी इस वक्त आपके लिए है। आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ की अगर हम बात करें, तो आने वाली अपॉर्चुनिटी किसी इमोशनल सिचुएशन के माध्यम से आ सकती है। कोई पुरानी पेनफुल सिचुएशन, कोई डिसअपॉइंटमेंट जो आपने आपकी पुराने समय में आपको आपके करियर में मिला हो या आपके रिलेशनशिप में मिल रहा हो, सो वो सारी चीज़ें इस वक्त आपके सामने ज़रूर आएंगी, लेकिन लेकिन इसके साथ हीलिंग और एक अलग तरह का रास्ता भी खुलता हुआ यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है। कभी कभी जो दर्द सामने आता है, वही हमारे लिए जो है एक बहुत ही सुंदर ढंग से हमें उससे बाहर निकालने का काम भी करता है। तो ये चीज आपके लिए इस बार मुझे दिख रहा है कि ये एक तरह की अपॉर्चुनिटी होगी आपके पेन से, आपके इमोशन से बाहर निकलने के लिए। अगर मैं आपको एडवाइस करती हूँ, यूनिवर्स जो आपको यहाँ पे एडवाइस कर रहा है, तो वो सीधी बात ये है कि जो भी कर रहे हैं उसे पूरे मन से करें। आधे अधूरे प्रयास आपको कहीं ना कहीं रिजल्ट वैसे नहीं देंगे जो एक्चुअल में आपको मिलना चाहिए, क्योंकि आप एक पोटेंशियलिटी लेकर के चल रहे हैं। अपने करियर को लेकर के बात हो, या आपकी रिलेशनशिप को लेकर के हो, या पर्सनल ग्रोथ की बात हो, जिस दिशा को भी आप चुन रहे हैं उसमें पूरे फोकस, पूरे पैशन और पूरे कमिटमेंट के साथ में जुड़ जाइए। और फिर देखिए आपकी लाइफ में ये जो 7 दिन है, कैसे आपकी लाइफ में एक ब्यूटीफुल टर्न लेकर के आ सकते हैं। सो ओवरऑल में एक समरी आपके लिए अगर मैं करती हूँ, तो सबसे पहली चीज है भ्रम से बाहर निकलना और रियलिटी को देखना, ये सबसे जरूरी है। अतीत को आपको, आपके पास्ट को आपको छोड़ देना है, और अपनी एनर्जी को पूरी इंटेंसिटी के साथ में प्रेजेंट में लगाना है। एक इमोशनल हीलिंग फेज के बाद अब सक्सेस और ग्रोथ की पूरी पॉसिबिलिटीज मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा मजबूत होती हुई आप लोगों के लिए दिख रही है। अगर आपकी लव लाइफ की बात करें, तो जो भी माइंड गेम्स हैं तो उससे आपको बचना है, ऑनेस्टी के साथ में, ईमानदारी के साथ में आपको रहना है। अगर आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हैं तो आप कोई ट्रैवल कर सकते हैं। अगर आप करियर की बात करते हैं तो आपकी स्किल्स जो हैं
वही आपको इस वक्त ग्रोथ देने के लिए पूरी पूरी तरह से कैपेबल है। और फाइनेंस की भी अगर बात करें तो स्ट्रॉन्ग एनर्जीज मुझे यहाँ आपके लिए इन 7 दिनों में दिख रही है। सो ऑल द वेरी बेस्ट। मुझे लगता है कि इस रीडिंग के थ्रू आप समझ पाएंगे कि आपको क्या करना है इस पूरे हफ्ते। सो सी द ट्रुथ, रिलीज द पास्ट एंड मूव फॉरवर्ड विथ इंटेंसिटी। सो यही इस हफ्ते का आपके लिए एक पूरा गाइडेंस होगा। सो आई होप आपको ये जो मैसेज है ये आपको इसमें क्लियरिटी मिली होगी, गाइडेंस मिला होगा। और मिलते हैं, अगर आपने इससे रिजोनेट किया है तो आप इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।